बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली मेरी। आज आपको बेहतरीन सा आलू गोश्त बनाना सिखाऊंगी डेगी स्टाइल में, जो आपको ना किसी ने सिखाया होगा ना बताया होगा। बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगी आपको, कुछ घर के ही मसालों से मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। और बहुत जल्दी बन जाता है ये डेगी आलू गोश्त हमारा, ठीक है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ भी बताऊँगी, वो मैं आपको बीच में जाके बताऊँगी, ठीक है। वीडियो को इसकी वजह से फुल देखिएगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ सुन के जाएगा। अच्छा चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने एक भगोना लिया है जिसमें मैं घी डालूँगी। घी कम से कम भी मैं 3 चम्मच के करीब डालूँगी। जो बड़े वाले चम्मच होते हैं मैं आपको दिखा दूँगी कौन से वाले। इसमें मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया था। अब इनको मैं लाइट गोल्डन और कलर दूँगी, ठीक है। इसको जलाना नहीं है, लाइट ब्राउन गोल्डन ऐसा कलर हमें इसको देना है, ठीक है। इसको जब तक भुनेंगे जब तक इसमें अच्छा सा ब्राउन कलर ना आ जाता जब तक, ठीक है। देखिए हमारी प्याज का हल्का सा ब्राउन कलर हो चुका है। अब इसमें मैं गोश्त ऐड करूँगी। अच्छा गोश्त के देख लें आप, मैंने गोश्त लिया है 1 पाव के करीब, 1 पाव से थोड़ा सा 1-2 बोटियाँ ऊपर है, ठीक है। 1 पाव के करीब गोश्त लिया है मैंने। और ये गोश्त बीफ का है, बड़े का गोश्त है। आप चाहें तो वो भी ले सकती हैं, मटन पे भी बना सकती हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके गोश्त के साथ भुनेंगे। अब इसमें हम थोड़े खड़े मसाले डालेंगे कुछ, जिसमें है बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्चें और लौंगे, ठीक है, और ज़ीरा, ठीक है। अब हम सारी चीज़ों के साथ हम भून लेंगे। सारी चीज़ों को हम गोश्त के साथ भुनेंगे। गोश्त का जब तक कलर चेंज नहीं जाता, अच्छा सा वाइट कलर नहीं जाता, जब तक भुनेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारा गोश्त का जो कलर है अच्छा सा चेंज हो चुका है, ठीक है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। कुछ मसालों को देख लिएगा, ये 1 पाव की रेसिपी दे रही हूँ, आप जितना बनाना चाह रहे हैं उसके ऊपर नीचे मसाले कर लिएगा। देखिए आधा चम्मच मैंने हल्दी का डाला है, आधे से कम 1 चम्मच मैंने लाल मिर्चों का डाला है, दूसरा चम्मच डाला है लाल मिर्चों का पिसी हुई, ठीक है। तीसरा चम्मच डाला है लाल मिर्चों का पिसी हुई, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो रेसिपी दे रही हूँ उसकी बता रही हूँ। मैंने 2 चम्मच पिसे हुए धनिया के डाले हैं, तीसरा चौथा ये छोटे वाले चम्मच हैं, ठीक है। और 1.5 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। अब इसमें हमें कुछ ऐड नहीं करना। अब इसको मसालों के साथ गोश्त को अब अच्छी तरीके से हम भूनेंगे, ठीक है। अच्छी तरीके से जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता हम इसको जब तक भुनेंगे। ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें हम पानी डाल के कम से कम भी 45 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे, जब तक हमारा गोश्त गल जाएगा, ठीक है। ये देखें पानी अच्छी तरीके से डालिएगा जितना आपका आराम से गोश्त गल जाइए, ठीक है। अब मैं चेक करती हूँ, बीच बीच में आपको दिखा भी दी हूँ। ये देखें पानी थोड़ा सा रह चुका है, ठीक है। अब ये हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही मैंने 1 पाव लिया है, 1 पाव में से मैंने सिर्फ 2 चम्मच निकाल लिए, बाकी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा इसमें एक सीन हो गया था, दही ना मैंने फुल आँच पे ना ऐड कर दी थी। मैं तो खुद धीमी आँच पे ऐड करती हूँ ना दही, लेकिन गलती से। लेकिन मैं आपको इसका एक तरीका भी बता रही हूँ। ये आलू लिए मैंने, आलू इस तरीके से काटे हैं लंबे लंबे, ठीक है। अच्छा मैं दही का आपको तरीका बता दूँ। दही आप जब कब फुल आँच पर डाल दूँ फट जाए ना दही, तो वो दही हम जिससे फेंटते नहीं हैं, दही वगैरह हर चीज़ वगैरह जो फेंटते हैं, ठीक है, वो लेके आप सालन में चला दिएगा, तो आपकी दही जो मोटी मोटी हुई होगी ना, हल्का चूल्हा करके आप उसको फेंट लिएगा दही को, आराम से आपकी दही फिट जाएगी, सालन के अंदर मैच हो जाएगी, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है। एक ये मेरी बात थी, आगे और बात बताती हूँ मैं आपको। अब इसको हम आलूओं के साथ अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये देखिए हमारी हंडिया भुन चुकी है। इस दौरान आप अच्छी तरीके से 2-3 चम्मच और चलाएँगे। फिर इसको हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, इतना डालेंगे हमारे आलू हमने अभी डाले हैं और हंडिया भुनी है, तो ये हमारे आलू गल जाएँ, बस इससे ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा। ये हमारी हंडिया देखें पक चुकी है। देखिए मैंने इसमें हरा धनिया पहले डाल दिया था गलती से, आप लोगों को दिखाया नहीं था, मैं दोबारा ऐड कर रही हूँ हरा धनिया, ठीक है। ये हमारा डेगी आलू गोश्त तैयार है माशाल्लाह से। खाने में इतना लजीज होता है, इतने मज़े का होता है, मैं आपको क्या बताऊँ। इसकी फ़ाइनल लुक भी देखें। अच्छा इसको आप, मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप बाज़ार की जो नान होती है उसके साथ भी खा सकते हैं, इतने मज़े का लगता है ये आलू गोश्त। और राइस बनाते हैं हम, उसके साथ भगारी राइस बनाएं उसके साथ खाएं, और मज़े के लगेंगे। और मज़े के लगाने आपको पराठा, घर में जो पराठा बनाते हैं हम उसके साथ खाएंगे, इतना मज़े का लगता है ये आलू गोश्त, मैं आपको क्या ही बताऊँ। ज़रूर मेरे तरीके से एक दफ़ा बिल्कुल ईजी तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ हर खाने का। मेरा मकसद यही है कि घर के ही मसालों से आप लोगों को खाने सिखाए जाए, ठीक है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये मेरे तरीके से बनाया हुआ आलू गोश्त, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों का आलू गोश्त कैसा बना। इंशाल्लाह ऐसी अच्छी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को, ठीक है। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें,
किसी ना किसी को भी ज़रूरत होती है, आपको पता है हर तरीके के होते हैं आलू गोश्त। तो इंशाल्लाह ये तरीका मेरा आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई करेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।